बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। गुजरांवाला में तंजीमी अहदेदारों के इजलास में खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि तंजीमी कन्वेंशन पार्टी को मजीद बेहतर और फाल बनाने का जरिया साबित हुए हैं। हमारी क़यादत अवाम की कारकर्दगी के इम्तहान में सुरखरू हुई। उन्होंने कहा कि इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है और इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। पुत्ती तमाशा करने वाले घरों में कैद हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि साजिशों की साजिश है कि मुआशरत ने ना संभलने के लिए हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए PTI लाहौर के उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया। जराए के मुताबिक हमाद अजहर PP 125 लाहौर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। जराए का कहना है कि PP 148 से अब्दुल करीम, PP 149 से मेहर वसीम और PP 152 से वसीम कादिर उम्मीदवार होंगे। PP 169 से अकरम उस्मान, PP 164 से अली बाबा, PP 153 से यूसुफ मियो, PP 156 से अली वड़ाइश, PP 157 से हाफिज फरत अब्बास, PP 158 से मेहर शराफत PTI के उम्मीदवार होंगे। जराए के मुताबिक PP 159 से आसम खान न्याजी, PP 162 से ज़ुहीर अब्बास खोखर, PP 164 से अहमद रशीद भट्टी, PP 165 से खालिद गुजर, PP 166 से सरफराज खोखर, PP 167 से नदीम बारा और PP 160 से मुराद राज उम्मीदवार होंगे। जराए ने बताया कि इमरान खान ने PP 161 से आतिफ चौधरी, PP 168 से महमूद अल रशीद, PP 170 से मियाँ असलम इकबाल, PP 172 से जुबैर न्यासी और PP 173 से असगर गुजर के नामों की मंजूरी दी है। ख्वाहिश थी कि सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं इंतखाबात की मुतफ़क्का तारीख देते। एक बयान में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि ख्वाहिश थी कि सदर मामले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं एक मुतफ़क्का तारीख देते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सदर आरिफ अलवी से रब्ता भी किया गया था। सदर ने खुद ही पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इंतज़ामात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। मौजूदा तारीख में दूंगा। अदालती फैसले के तनाज़े में जो भी दस्तयाब तारीख होगी इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम इलेक्शन कमीशन का लेटर रात 8 बजे मौसूल हुआ। सेक्रेटरी छुट्टी पर है, पीर के रोज़ आकर खुद खत खोलेगा। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पाँव पकड़ने पर आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर श्री रहमान ने कहा कि धौंस धमकी और ब्लैकमेलिंग की हिकमत अमली नाकाम होने के बाद इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। इमरान खान के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में श्री रहमान का कहना था कि गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पाँव पकड़ने पर आ गए। 10 माह इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले अब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। श्री रहमान का कहना था कि इदारों और अमरीका पर इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान इंतखाबात से पहले अमरीका से खुशगवार ताल्लुकात जबकि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिशमंद हैं। ये सियासत नहीं, मुनाफ़क़त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान नए आर्मी चीफ को बातचीत की नहीं बल्कि इक़्तिदार में लाने की दरख्वास्त और मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ चाहिए। जरदारी, शरीफ और इमरान सबको आजमा लिया, सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि आज मुल्क जिन हालात में फंसा है उसके पीछे 75 साल की गलतियां हैं। हमने जरदारी, शरीफ और इमरान खान सबको आजमा लिया, सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को तो इख्तियारात मिल गए लेकिन निचली सतह पर फंड्स नहीं पहुँचते। वफाक को अखराजात कम करने होंगे। सूबाई हुकूमतें टैक्स जमा नहीं करती, सूबों को पैसे देकर वफाक पहले ही खसारे में होता है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि 18वीं तरमीम पर बात करो कि मसाइल हैं तो मसला बन जाता है। बैरूनी कर्ज से छोड़े अब तो मुकामी कर्ज के जंगल में भी फंसे हुए हैं। सिंध हुकूमत के पास टैक्स हासिल करने के लिए सिर्फ कराची है। सुबह 1000 अरब रुपए तालीम पर खर्च करते हैं जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चे साइंस और हिसाब में फेल हो रहे हैं। कोई पॉलिसी तालीम के बगैर तरक्की नहीं देगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।